सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम विगत 26 दिसंबर 2020 से ये द्वि-साप्ताहिक संकाय संवर्धन कार्यक्रम में एक परिवार की तरह शामिल हो रहे हैं और आज दिनांक 3 तारीख को रविवार को इस प्रथम सत्र में आप सभी स्नेही बंधुओं का स्वागत है। और जैसे कि विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं प्रोफेसर पंडितनाथ पाटिल जी, जो कि प्रोफेसर के साथ-साथ हिंदी विभागाध्यक्ष गंगा माई महाविद्यालय, नगाँव धुले, महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। सर का परिचय कराने से पूर्व मैं ये आप जैसे कि प्रतिभागी कुछ सर से परिचित भी हैं, जैसे कि चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है। सर अपनी प्रखर और ओजस्वी वाणी के धनी हैं और उसके साथ-साथ जैसे कि साहित्य में जो जीवन होता है, उस जीवन को अपने जीवन में भी जीवंत करते हैं। ऐसे ही अदम्य और जीवट सकारात्मक मना शक्ति से पूर्ण हमारे प्रोफेसर पंडितनाथ पाटिल जी को हमारे आयोजक मंडल की ओर से मैं सादर वंदन और आपका अभिनंदन करती हूँ इस संकाय संवर्धन द्वि-साप्ताहिक कार्यक्रम में। और सर, जैसे कि बहुत अनुभव है सर को 24 वर्षों से निरंतर सर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और उसके साथ-साथ सर की कई पुस्तकें प्रकाशित 7 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई प्रकाशनाधीन भी हैं और सर के शोध आलेख इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं और सर की जो मना शक्ति है, उसका मैं हरिवंश राय बच्चन की कुछ चंद पंक्तियों से सर का स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि जो सीवी है वो तो सबके पठन-पाठन योग्य होती है, लेकिन जो ये पंक्तियाँ हैं और सर का जो आज का विषय है भारतीय दर्शन और मानव जीवन, उससे युक्त करती हुई पंक्तियाँ हैं हरिवंश राय बच्चन की। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ। दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। चाहता हूँ तैर जाना, सामने अम्बुदी पड़ा जो, कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। ऐसे ही वक्तव्य और विभा के साथ आज भारतीय दर्शन और मानव जीवन के गोते हम सब लगाएँगे और मैं पुनः आज पाटिल सर का अपने आयोजक मंडल की ओर से पुनः अभिनंदन, प्रतिभागियों की ओर से पुनः अभिनंदन करती हूँ और आप अपना वक्तव्य दें, अपनी प्रखर वाणी से हमें सब अभिसिंचित करें। सर। 1 मिनट प्रखर वाणी से पहले मैं भी 1 मिनट की बात कर दूं। सबसे पहले नववर्ष की मंगल कामनाएं पाटिल सर। और इतने मैं शब्द नहीं है, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। सर की तबीयत खराब है और उस तबीयत खराब होने के बावजूद आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अपनी बातों को हम सबसे साझा करने के लिए आपने हामी भरी। इसके लिए माउंट कार्मेल कॉलेज बंगलोर, अरमापुर कॉलेज कानपुर, एसपीएम कॉलेज दिल्ली और रामानुजन कॉलेज दिल्ली का आपका हम चारों की ओर से दिल से आभार तो क्या कहूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने समय दिया और हमारी बात की मान रखी। और अभी गरिमा जी ने बताया तो मैं तो यही कहूँगा कि कागज के पन्नों पे जरूरी नहीं है सब कुछ लिखा दिखाई ही दे, जो हृदय की अनुभूति है वह सब तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आप अपनी अनुभूतियों को हम सबसे साझा कीजिए, फिर हम लोग इसके बाद बातचीत करेंगे। जी सर। नमस्कार सभी प्रतिभागियों को प्रणाम। नववर्ष की सभी को मंगल शुभकामनाएं। रामानुजन कॉलेज, कानपुर कॉलेज, दिल्ली का कॉलेज और बेंगलुरु के कॉलेज, चारों संयोजक महाविद्यालय, उस महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष, हिंदी के सभी प्रेमी और आप सभी प्रतिभागियों। हिंदी अध्यापक का जो जीवन है वो काफी हद तक तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हमारा जीवन होता है। काफी हद तक हम अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हिंदी का ऐसा शायद ही कोई ऐसा प्राध्यापक या विद्यार्थी मिल जाए जिसने तुलसी पढ़ा ना हो, जिसने कबीर पढ़ा ना हो, जिसे सूर पता ना हो, जिसे जायसी पता ना हो। और ऐसे विद्वत जनों के सामने भारतीय दर्शन और जीवन, मनुष्य जीवन में
उस दर्शन का क्या मोल है, यह बताना यह कोई सामान्य बात नहीं। परंतु मनुष्य जब जीवन जीता है, उस जीवन में उसे कई तरह के अनुभव आते हैं, कई तरह की किताबें वो पढ़ता है, कई तरह के लोगों से, संतों से, ऋषियों से, महर्षियों से हम मिलते हैं, और कई ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो लोग बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का तत्वज्ञान उनका इतना बड़ा होता है कि हम अचंभित होते हैं उन्हें देखकर। तो वो सारी जो चीजें मैंने देखी है, सुनी है, पढ़ी है, और कुछ मूल्याधिष्ठित बातें, जो भारतीय जीवन दर्शन के विषय में जो कुछ बातें हैं, उन पर मैं अपनी आज की बात रखना चाहूंगा। दोस्तों, आप सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य जीवन जो है, इस मनुष्य जीवन के कुछ प्रश्न हैं। हालांकि सभी लोग इस पर विचार करते हैं, ऐसा नहीं है। एक मूलभूत प्रश्न है कि मैं कौन हूं, है ना? इस पर हम लोग चर्चा ही नहीं करते। मैं कौन हूं? तो मैं कहूंगा मैं डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल। तो अगर मुझे किसी ने बताया कि बताइए सर मैं कहाँ हूं, पंढरीनाथ पाटिल कहाँ है, अगर मैं यहाँ हाथ लगा के कहूंगा कि मैं पंढरीनाथ पाटिल, तो ये तो मेरा सीना है ना? मैं सिर पे हाथ लगाऊंगा तो ये सिर है, नाक है, आंखें है, हाथ है, पांव है, पेट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पंढरीनाथ पाटिल कहीं मिलेगा नहीं। ये मूलभूत प्रश्न है। भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे पहला प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 100% लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि उसकी खोज हमारे मनीषियों ने की, हमारे ऋषियों ने की, और उन्होंने अपने अपने विचार रखे, और फिर उससे बने दर्शन, और उस दर्शन की फिर शाखाएं बनी, फिर कई दर्शन बने। ये सब ये कैसे घटित होता गया? क्योंकि मनुष्य जब जन्मा होगा तो वो जंगलों में घूम रहा था दर बदर, ना उसके बदन पे कपड़े होंगे, ना उसके मन में कुछ अलग से विचार होंगे, है ना? जिस तरह से आज के प्राणी पशु जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से पशु व्यवहार कर रहा है, शायद उसी तरह से मनुष्य भी व्यवहार कर रहा होगा। उसी तरह से फल पौधे जो भी उसे मिल जाए खाने के लिए, जब भूख लगती होगी तो वो खाता होगा। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, श्रृंगार, ये सारी जो चीजें है, ये भाव जो है, ये हमारे मन में जन्मता है। तो सोचिए कि जब हमारे पूर्वज, जब पहला इंसान इस धरती पे आया होगा, तो उसे ये सारी चीजें, ये सारे भाव उसमें भी होंगे, और फिर ये भाव जब उसके जागृत होते होंगे, जब भूख लगी है, जब दुख हुआ है, कोई कांटा चुभ गया होगा, वो कोई पत्थर लग गया होगा, कहीं से वो गिर गया होगा, उसका खून निकला होगा, उसे दुख हुआ होगा, वो सारी चीजों को वो सहता गया और उसकी अभिव्यक्ति वो करता गया। फिर पहला शब्द कौन सा होगा, इस पे कई सारे विवाद है, ये आपको पता है। जब हमारे मनीषी, सनातन धर्म के मनीषी जब इस पर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब पहला कोई व्यक्ति होगा, वो किसी ने माँ कहा होगा, किसी ने बाप कहा होगा, नहीं पता माँ बाप वो रिलेशन तब थे भी कि नहीं थे, उनके मन में वो विचार थे भी कि नहीं थे, उसने हाँ किया होगा, हूं किया होगा, जो भी किया होगा। तो इन्होंने देखा कि फिर पर ब्रह्म शब्द, ब्रह्म कौन किसे कहा जाए, कि पहला शब्द कौन सा रहा होगा। पर उस पर बहुत सारा चिंतन हुआ, और उसी चिंतन से यह बताया गया कि ओम यह पहला शब्द रहा होगा, जिससे धरती का निर्माण हुआ, प्रकृति का निर्माण हुआ, वनस्पति, प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सब बनते गए। ये हमने देखा है। फिर इन सारी बातों को कहीं तो लिखना चाहिए, और फिर हमारे मनीषियों ने 4 ऐसे ग्रंथ लिखे
जिन्हें विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। उसमें पहला ग्रंथ था ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये आपको पता है कि ये जो 4 वेद लिखे गए, इन 4 वेदों में वो सारी बातों को लिखने का प्रयास उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि कोई ब्रह्म था, ब्रह्म ने देखा, उसके नाभि कमल से विष्णु का निर्माण हुआ। फिर विष्णु को और ब्रह्मा ने दोनों ने मिलकर पृथ्वी का निर्माण किया, सजीवों का निर्माण किया। फिर विष्णु भगवान ने उसको कहा कि मैं इसका पालन पोषण करूंगा। निर्माण हो गया, जन्म हो गया, पालन पोषण की जिम्मेदारी हो गई, फिर दंड विधान भी तो होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि शिव जी का निर्माण किया गया और शिव जी ने फिर दंड देना शुरू किया। और इस तरह से सनातन धर्म में, वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों का निर्माण किया गया। इन त्रिदेवों के सहारे इस पृथ्वी है और इस पृथ्वी का चलन वलन वह करते हैं। इन बातों को उन्होंने कहा। अब ये जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी चलती है, फिर रही है। आपने देखा होगा कि जब न्यूटन का आविर्भाव इस दुनिया में हुआ, न्यूटन ने कहा कि ये जो है ये मैटर है, पदार्थ है। पृथ्वी एक पदार्थ है और पदार्थ को कोई दूसरी एक चीज है जो इसे हिलाती है। पदार्थ अपने आप नहीं हिल सकता, उनको कोई चीज हिला रही है। और न्यूटन ने एक तरह से सनातन धर्म की इस बात को मान्यता दी कि कोई एक पराशक्ति है जो पृथ्वी का संचालन करती है। और फिर ये चलता रहा, जबकि वेदों का निर्माण संस्कृत भाषा में किया गया था और संस्कृत जानने वाले हमारे देश में केवल मनीषी थे। और तदोपरांत केवल ब्राह्मण समाज था, उसमें भी ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण स्त्रियों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो एक ब्राह्मण वर्ग के पास वह अधिकार रहा। तो वेदों में क्या लिखा है इसके विषय में हमें ब्राह्मणों के पास ही जाना पड़ता था और फिर वो वेद में क्या है वो बताते थे। अब हमें तो आता नहीं था। तो इसी कारण क्या हुआ कि ब्राह्मणों की सत्ता रही वेदों पर। और फिर क्या हुआ कि मनुष्य, मैन इज सेल्फिश कहा गया है, मनुष्य ये स्वार्थी है। जब कुछ ब्राह्मणों के दिमाग में आया होगा, स्वार्थ आया होगा कि लोगों को कुछ गलत सलत बता के लोगों से पैसे हटे जाए, उस जमाने में जो भी धन द्रव्य जो भी रहे होंगे, चलन के लिए जो भी जिसका उपयोग किया जाता होगा, तो उन्होंने क्या किया कि उस तरह का प्रयोग किया। फिर उन्होंने अनेक तरह की पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, इन सारी बातों का निर्माण किया गया। इनकी कई सारी कथाएं निर्माण हुई। और आपको पता है कि महर्षि मनु का बाद में इस दुनिया में आविर्भाव हुआ और उन्होंने मनुस्मृति लिखी। उसे मनुष्य का पहला संविधान कहा जा सकता है। पहला संविधान लिखा, और वो जो संविधान लिखा, उस संविधान में जो बातें लिखी, उन बातों में 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक मनुष्य जिसको वेद कहते थे कि जिसको ईश्वर ने निर्माण किया है, इसे ब्रह्मा ने निर्माण किया है, किसी एक मनुष्य को, मतलब मनुष्य जाति को या पूरे संसार को जिसने बनाया है, उस व्यक्ति में, उस मनुष्यों में कोई ब्राह्मण, कोई उच्च कैसे हो गया, कोई शूद्र कैसे हो गया। तो बाकायदा ये लिखा गया, वेदों में भी ये लिखा है और मनुस्मृतियों में फिर से उसको लिखा गया कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से निर्मित हुए, क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा के बाहु से निर्माण हुए। इसलिए जो ब्राह्मण है वो बुद्धिमान है, वो इस धरती के ब्रह्म है, उन्हें उच्च स्थान दिया गया। क्षत्रियों को बाहु से निर्माण किया, मतलब ये शक्तिशाली समाज है, शक्तिशाली वर्ग है, ये क्या करे, ये ब्राह्मणों की रक्षा करे। फिर पेट से वैश्य का निर्माण हुआ, तो वैश्य क्या करे, पेट के लिए लगने वाली सारी चीजें
मतलब खेती हो, व्यापार हो, ये सारी चीजें कौन करे? वैश्य करे। और शूद्र जिनका जन्म ब्रह्मा के पांव से हुआ। बताओ, एक मनुष्य का जन्म 4 अलग अलग जगह से हुआ और चारों जो कारण है, वो चारों कारण किसी भी शारीरिक शास्त्र को मान्य नहीं होगा। साइंस कैसे मान्य कर लेगा कि किसी के मुख से कोई आदमी पैदा हुआ, किसी के हाथ से पैदा हुआ, किसी के पेट से पैदा हुआ, या किसी के पांवों से किसी का निर्माण हुआ? तो ये जो कर्मकांड, फिर कर्मकांड आए, और ये सारी चीजें जब चल रही थी तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। तो जब ये चल रहा था भारतीय दर्शन, जिसे हम सनातन दर्शन कहे, जिसे कुछ लोग अभी हिंदू दर्शन भी कहते हैं, मैंने जितना पढ़ा है, जितने वेद, उपनिषद और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, आरण्यके, ब्राह्मणके, मनुस्मृति भी मैंने पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ा है, धम्मपद भी पढ़ा है, कुरान भी मैंने पढ़ा है। जब ये सब पढ़ते हुए मैंने देखा कि मनुष्य को किसी एक अलग अलग की चाह है। मनुष्य को जो भी दिख रहा है, जो उसने भोगा है, उससे उसको कुछ अलग की चाह है, और उसी चाह ने धर्म शास्त्रों का निर्माण किया। वस्तुतः दर्शन शास्त्र जो है, वो दर्शन शास्त्र एक दर्शन देना, दिखाना चाहता है ना? क्योंकि दर्शन जो है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद अगर आप लोग करेंगे तो फिलोसफी होता है। जो ग्रीक के 2 शब्द है, फिलो और सोफिया, सोफिया, इनसे ये बने हैं। इनका क्रमशः अर्थ होता है प्रेम और ज्ञान। मनुष्य का जो जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक केवल 2 ही चीजों के लिए मनुष्य जीता रहा है सही अर्थ में, और वो है प्रेम के लिए और दूसरा है ज्ञान के लिए। आप विचार कीजिए, आप सभी प्रोफेसर लोग हैं, सभी लोगों के पास अपने अपने घर है, अपनी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, घर है, गाड़ी है, और जो भी होगा। हमसे प्यार करने वाले लोग हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। फिर भी मुझे ये बताइए, क्या हमने प्यार पा लिया? क्या आप प्रेम पूर्ण हो गए? जैसी तो आपने पढ़ा है, जैसी के साहित्य में आपने देखा होगा, पद्मावत की बात ले लीजिए, कि प्रेम के लिए एक साधक अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किस किस तरह की अड़चनों को पार करते हुए चला जाता है, और उसको हीरामन तोता, मतलब जो गुरु का प्रतिनिधित्व उसमें करता है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु अगर नहीं है तो हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? और फिर गुरु भी किस तरह के? आज अगर 20वीं 21वीं शताब्दी में हम गुरु के विषय में देखें तो कई तरह के गुरु हमें दिखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उन गुरुओं के लिए नहीं है। ये उन गुरुओं के लिए कहा गया कि जिन गुरुओं ने हमारे शिष्यों को, अपने शिष्यों को दर्शन करवाया। अब दर्शन क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का एक निबंध था, आपने पढ़ा होगा, बिरला मंदिर देखने चलोगे, निबंध का नाम था। उसमें उन्होंने बताया कि देखना क्या है, जो सामने आया देख लिया, जो भी आया। हम हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, नदी को देखते हैं, समंदर को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, सारी चीजें आ गई। और दर्शन, उनने उस बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि जब दिल्ली में हमारे घर कोई आता है तो हम अक्सर कहते हैं कि चलो बिरला मंदिर देखने जाते हैं। तो क्या मंदिर भी देखने की जगह हो गई है? उनमें बसी हुई मूर्तियां क्या देखने की जगह है? तो बिल्कुल वो देखने की जगह बनी है। तो दर्शन है क्या? मित्रों, अभी आप जहां पर भी बैठे हो, आपके पास संभवतः मां नहीं है, पिताजी नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आप एक पल के लिए आंखें लगा लीजिए
और ध्यान कीजिए कि मेरी माँ अब कहाँ होगी, मेरे पिताजी अब कहाँ होंगे। 100% आप उनका दर्शन कर लेंगे। वो आपके पास है क्या अभी? नहीं है। आपके गुरु अगर आपके पास, माँ बाप अगर पास है लेकिन गुरु नहीं है, तो गुरु को आंखें लगाकर गुरु को स्मरण कर लो। आपके प्राध्यापकों को स्मरण कर लो। स्मरण से क्या हुआ कि आपने अपनी आंखों के सामने उनकी मूर्ति देख ली, उनकी तस्वीर देख ली। और ये जो दो चीजें हैं, देखना प्रत्यक्ष है और दर्शन अनुभव है। और पूरा भारतीय दर्शन शास्त्र इस पर टिका हुआ है, प्रत्यक्ष और अनुभव। भारतीय दर्शन शास्त्र की दो मूल शाखाएं हैं, एक है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो है, वह आस्तिक दर्शन उस दर्शन को कहते हैं जो वेदों को, ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, पुण्य को, पाप को, स्वर्ग को, नरक को, इनको सारी चीजों को वो मान्यता देते हैं। वह आस्तिक दर्शन। उसमें षट दर्शन है, उसमें सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, योग दर्शन है, ये सारी चीजें आपको पता है। और जो नास्तिक दर्शन है, अब नास्तिक दर्शन क्या है? नास्तिक दर्शन वह दर्शन है जो वेदों को मान्यता नहीं देता, जो पाप पुण्य को नहीं मानता, जो स्वर्ग नरक की कल्पना को कल्पना समझता है और इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, इसको वो नकारता है। साथ ही वो क्या चाहता है? प्रत्यक्ष अनुभव चाहता है। वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने, आख्यानों ने, ब्राह्मणों ने, आरण्यकों ने और सारे सारे ग्रंथों ने क्या कहा? ईश्वर है, परमात्मा है, उसके लिए तपस्या करिए, उसके लिए यज्ञ याग कीजिए, उसी के लिए उपवास पकड़िए, उसी के लिए ध्यान धारणा साधना कीजिए। और नास्तिक दर्शन कहता है, चलो ठीक है, आपका ईश्वर है ना, तो बताओ कहां पे है। नास्तिक दर्शन पे ना, क्योंकि यह विषय इतना गंभीर है दोस्तों, आपको भी पता है, मैं लगातार 100 दिन भी बोलता रहूं एक एक विषय को लेकर। जैसे सांख्य योग को लेकर बोले तो पूरा एक दिन 5, 6, 10 घंटे हम बात करेंगे, तब जाके थोड़ा बहुत सांख्य दर्शन के आसपास हम पहुंचेंगे। मीमांसा दर्शन तो बहुत ही बड़ा दर्शन है। आपने देखा होगा कि अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सारी चीजें जो हमने सूरदास और तुलसीदास जी को पढ़ते हुए हमने देखा है, खासकर सूरदास जी को पढ़ते हुए कि चैतन्य महाप्रभु विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से ये वो हमने पढ़ा है। तो ये सब मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आस्तिक दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम 1 घंटे की हमें बात करनी है, तो 1 घंटे में हम क्या किन किन विषयों को छू पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम नास्तिक दर्शन पे बात करेंगे, क्योंकि नास्तिक दर्शन में सिर्फ 3 ही दर्शन आते हैं। एक है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। चार्वाक जो दर्शन है, इसके निर्माता थे बृहस्पति। बृहस्पति ने कहा कि अगर ईश्वर ने ये सारी दुनिया बनाई है, ईश्वर सुख और दुख हमें देता है, सब कुछ अगर ईश्वर करता है, तो जो पाप बढ़ गए हैं। हमने देखा है पापियों की संख्या इस संसार में कम नहीं है। 3 साल की बच्ची से बलात्कार करने वालों की संख्या कम है क्या हमारे देश में? तो इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए वो प्रभु क्यों नहीं आता? भगवत गीता में लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या अब पाप नहीं हो रहा है? सभी ब्रह्म पैदा हो गए क्या हमारे देश में? भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार ये तब भी था, ये आज के नहीं है, ये तब भी था जब बृहस्पति ने ये देखा, ये अनाचार, अत्याचार, दुराचार। तो फिर
तुम्हारा भगवान आके इनको दंडित क्यों नहीं करता? फिर वो कहते हैं कि जैसा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर कर्म हमें फल देगा तो फिर ईश्वर कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अगर मैंने पुण्य किया है, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, बराबर? तो चार्वाकवादी ये कहते हैं कि अगर मैंने कर्म अच्छे किए हैं और मुझे स्वर्ग मिलने वाला है और तुम्हारा भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, और अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं, मुझे नर्क मिलना है, तो तुम्हारा भगवान मुझे स्वर्ग नहीं दे सकता, तो उस भगवान को मैं मानूं क्यों? अगर कर्म ही प्रमुख है, कर्म ही प्रधान है, तो ईश्वर कौन है? ईश्वर कहां से आ गया? इसे क्यों जबरदस्ती आप लोग घुसेड़ रहे हो मनुष्यों के मनों में? क्योंकि ईश्वर नाम की कोई शक्ति है नहीं संसार। तो फिर विवाद होता था कि फिर ये संसार किसने बनाया? बिल्कुल प्रकृति है। प्रकृति अपने आप सब कुछ करती है। जैन जो दर्शन है, जैन दर्शन यही कहता है कि प्रकृति ने अपने आप सब कुछ निर्माण किया है। प्रकृति को कोई भगवान कोई नहीं है और कोई भगवान इस प्रकृति को नहीं चलाता। प्रकृति अपने आप चलती है और उसी से ये सारी चीजों का निर्माण हुआ। तो चार्वाकवादी जो थे, इन लोगों को उस युग में इन्हें नास्तिक कहा गया, या आज की भाषा में कहे तो उन्हें गद्दार कहा गया। धर्म के विरुद्ध बात करते हैं। जो धर्म के विरुद्ध बात करेगा वो गद्दार कहलाएगा। लेकिन एक बात मैं यहां पर पुरजोर से कहना चाहता हूं कि उस जमाने में नास्तिकों को जान से नहीं मारा गया। नास्तिकों का आदर किया जाता था, उन्हें बुलाया जाता था, बाकायदा उनके साथ वाद विवाद होता था, वाद संवाद होता था और हार जीत का फैसला किया जाता था। आज हम उस समाज में जी रहे हैं जिस समाज में नरेंद्र दाभोलकर जैसा व्यक्ति जो विवेक की बात करता है, जो जैनों ने की, जो बौद्धों ने की, जो चार्वाकों ने की, वो विवेकवाद की बात करता है। वो कहते हैं कि ईश्वर को सब कुछ मानने से अच्छा, ईश्वर पे पूरा ध्यान रखने से अच्छा है आप अपने विवेक पर ध्यान रखो, अपनी बुद्धि पर ध्यान रखो। और इससे लोगों को इतना गुस्सा आया कि उनकी हत्या कर दी गई। कलबुर्गी जी का वही हुआ। ये क्या चल रहा है? समाज के जो जीवन दर्शन है, इन जीवन दर्शनों को खत्म कर दिया गया। बौद्ध धर्म ने जो सबसे बड़ी क्रांति बौद्ध धर्म ने की, पूरे विश्व में वो फैलते चले गए। हिंदुस्तान ने बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध धर्म में दीक्षित सभी लोगों को बुद्धू कहा, बुद्धू, कि ये बुद्धू है। इसके बावजूद कभी किसी की हत्या नहीं हुई, जो हमें आधुनिक काल में, उत्तर आधुनिक काल में हमें यह देखने को मिल रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी धर्म प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इन्हें मार दो। कुछ लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें मार दो। ये जो सारा जो है, ये जीवन दर्शन नहीं है दोस्तों। ये भारतीय जीवन दर्शन नहीं है। ये मूर्खता पर आतंकवादी घटनाएं हैं। इन्हें आतंकवादियों की कोटियों में लाकर इन्हें जल्द से जल्द फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ना केवल दर्शन के लिए, ना केवल धर्म के लिए, बिल्कुल मानवता के लिए ये लोग खतरा है। अगर दम है तो वो सामने आए, चर्चा करे उन लोगों से जो विवेकवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। चार्वाकवादी कहिए मुझे, जो चार्वाकवादी है मुझसे सामने आके आस्तिकवाद आपका सिद्ध करे, या फिर नाक घिसकर माफी मांगे और वापस लौट जाए।
जब सिद्धार्थ एक राजा होने के बावजूद, एक राजकुमार होने के बावजूद कल होने वाले सम्राट थे, जब अपने मंत्री महामंत्री के साथ बाहर गए, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा है। बुद्ध ने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा महामंत्री से कि महामंत्री, ये व्यक्ति ऐसा क्यों चल रहा है? उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, ये व्यक्ति बूढ़ा है। हर मनुष्य इस संसार में बूढ़ा होता है। अच्छा, बूढ़ा होता है? आदमी बूढ़ा क्यों होता है? बोले, जो जन्मता है वो बूढ़ा होता है, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आदमी बूढ़ा क्यों होता है ये तो खोजना पड़ेगा। आगे गए, कोई बीमार व्यक्ति उन्हें मिला। उन्हें महामंत्री से फिर पूछा कि ये, उन्होंने बताया कि ये बीमार है। तो ये बीमार क्यों है? बोले, हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बीमार होता है। आगे गए, उन्होंने एक प्रेत यात्रा देखी। उन्होंने पूछा, ये आदमी लेटकर इसे कहाँ लेके जा रहे लोग? उन्होंने बताया कि राजकुमार, ये आदमी को कोई लिटा कर नहीं ले जा रहा है, ये मर गया है। बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये 3 दुख है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहता, पर वो पड़ता है। कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, पर वो बूढ़ा होता है। कोई व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता, पर वो मरता है। सिद्धार्थ ने देखा कि ये इतनी पीड़ा मनुष्य जीवन में है, फिर इसकी पीड़ा दूर करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? जब उन्होंने इसकी छानबीन की तो उन्हें पता चला कि इसका प्रयास किया गया। और क्या प्रयास? ब्राह्मणों के पास जाओ, धागा बंधवाओ, यज्ञ करो, उनको दान धर्म करो। अब गरीब व्यक्ति बूढ़े नहीं होते क्या? क्या गरीब व्यक्ति बीमार नहीं होते? क्या गरीब व्यक्ति मरते नहीं? और मरने के बाद भी स्वर्ग नरक की कल्पना और स्वर्ग में भेजने के लिए फिर उस व्यक्ति का शोषण, ये सारी चीजें जब उन्हें पता चली तो सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी, राहुल जैसा अत्यंत सुंदर और प्यारा बच्चा छोड़कर आधी रात में सिद्ध अर्थ निकल गए, सिद्ध प्राप्ति करने के लिए। आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ गए और उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया? इतना आसान नहीं था। सिद्धार्थ गए, जंगलों में, वनों में, बिहड़ों में घूमते रहे। उन्हें कई गुरु मिले। किसी ने अष्टांग करने को कहा, किसी ने योग याग करने को कहा, किसी ने कोई अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र, जो भी यत्र तत्र सर्वत्र जो भी चीजें थी वो सब भी थी, उन्हें कहा, उन्होंने किया। इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें ध्यान में आया कि अरे हम क्या कर रहे हैं? अगर आंखें लगाकर ओम नमः शिवाय करेंगे, या विष्णुए नमः करेंगे, या दुर्गे नमः करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उस ईश्वर की मूर्ति आपके सामने आपको दिखेगी, इससे अलावा और कुछ नहीं। और दर्शन जो है, जब तक सत्य का दर्शन नहीं होगा, जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, तब तक हम उसे सत्य कैसे मानें? सनातनी लोगों ने शिव की एक मूर्ति तैयार कर दी है कि शिव ऐसे थे, ब्रह्मा ऐसे थे, कृष्ण ऐसे, राम ऐसे। ध्यान में बैठेंगे आप लोग भी, ध्यान करके देखिए। आपने अगर शिव जी का ध्यान किया तो आपको शिव जी वैसे ही सावले, गले में सांप, है ना,
जटाओं से निकलती हुई गंगा, वहां पर आधा लटका हुआ चंद्र, त्रिशूल, डमरू, यही दिखेगा आपको, क्योंकि यही बताया गया हमें। नास्तिक दर्शन यह कहता है कि ठीक है ना, आपको शिव जी का दर्शन ऐसा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि वैसे ही होंगे, हो सकता है इससे भी अलग हो। प्रत्येक मनुष्य की अनुभूति जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे गुड़ है, गुड़ का कोई टुकड़ा आप सब लोगों में अगर बांटा जाए, आप सब लोग उसे खा ले, और खाने के बाद मैं अगर प्रश्न पूछूं आपको कि दोस्तों आप सबको जो गुड़ मैंने अभी खाने के लिए दिया, वो गुड़ कैसे मीठा है, यह गुड़ कैसे मीठा है, क्या उत्तर दे पाएंगे आप? जो भी उत्तर देंगे, कोई कहेगा शहद सा मीठा, कोई कहेगा शक्कर सा मीठा, कोई कहेगा बहुत मीठा, है ना? क्या उत्तर देंगे? मां के प्रेम की क्या व्याख्या करेंगे आप? वात्सल्य की क्या व्याख्या कर लेंगे, क्या परिभाषा कर लेंगे? 1 2 3 10 50 100 पीएचडी आपने कर ली, आप एक प्रश्न का सादा उत्तर नहीं दे सकते कि गुड़ कैसा मीठा है। नास्तिक दर्शन यही कहता है कि वेदों में कुछ ऐसे प्रश्न, अनगढ़ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही खुद उत्तर है। और इसीलिए नास्तिक दर्शन, उसमें भी चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन के नाम से जाना गया। लोकायत, लोकायत दर्शन मतलब क्या? लोकप्रिय दर्शन। अरे बोर हो चुके हैं हम उस रामायण को बार बार सुन सुन के। वही राम, वही सीता, वही रावण, वही कुंभकर्ण। एक बार मैं ओशो सुन रहा था, एक्चुअली अभी पढ़ने से ज्यादा तो सुनने में ही अच्छा हमें लगता है, तो मैं सुन रहा था ओशो, तो उसमें वो बता रहे थे कि एक जगह पे रामायण चल रही थी, रामलीला, जैसे उत्तर भारत में, वैसे महाराष्ट्र में भी कई जगहों पे चलती है। नवरात्र जब होता है, नवरात्रि में 9 दिन तक रामायण की कथा चलती है। तो उन्होंने बताया कि उस रामलीला चल रही थी, उसमें जिसने रावण का रोल किया था वो काफी हट्टा कट्टा मोटा आदमी था। उसको साइकिल थमा दी, उसको लाउड स्पीकर लगा दिया, उसको कहा कि जाओ आजू बाजू के 8-10 गांव घूम कर आओ और सबको बताओ कि भाई फलानी जगह, समझ लो धुलिया है, या धुलिया में रामलीला का कार्यक्रम है, आप सभी लोग रामलीला देखने आ जाए। तो आ गए सभी लोग, आने के लिए वो आमंत्रण देकर आया, वो वापस आया साइकिल से, बेचारा बहुत थका मंगा, अभी हष्टपुष्ट था, 6-6.5 फीट वो ऊंचा था, हट्टा कट्टा जवान, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो आया और उसने कहा कि चलो यार मुझे जल्दी से खाना खिलाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब उसे बताया गया कि भाई अरे यार आज तो बहुत स्वादिष्ट पकवान बने थे और खत्म हो गए, आपको खाने के लिए अब कुछ नहीं है। तो उसने कहा चलो ठीक है ना, आज अगर मुझे आपने खाना नहीं दिया तो याद रखना, आज रामायण में जो शिव धनुष्य है वो रावण ही तोड़ेगा। और फिर रामलीला शुरू हुई, और कहते हैं कि जब शिव धनुष्य उठाने की बारी आई, तो रावण की जब बारी आई तो रावण जाते हैं और शिव धनुष्य को यूं उठा लेते हैं और कहते हैं कि राम बहुत हो गया, बार बार सीता तुम ही जीतते हो, आज ये रावण सीता को जीत के रहेगा, और वो शिव धनुष्य धर के तोड़ देते हैं। ओशो भक्त बहुत हंसते हैं इस बात पर, उन्हें आनंद आता है, खुशी आती है। आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट अवश्य आई होगी कि हम क्या है ना, वो सुन सुन के हमें लगता है यार कुछ तो चेंज हो, जो कुछ तो चेंज हो। और क्या चेंज होगा? वो तो साहित्य है, वो तो इतिहास है, वो तो हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है।
सब कुछ मालूम है, फिर भी रामायण देखने वालों की संख्या कम है क्या? टेलीविजन पे अभी भी रामायण चल जाए तो करोड़ों लोग उस रामायण को देखते हैं। राम कथा सभी को पता है, फिर भी राम कथा अगर हमारे शहर में है, हमारे गांव में है, तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं। क्यों? भागवत की कथा सभी को पता है, भागवत की कथा हम फिर भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह बताया गया है कि राम कथा, कृष्ण कथा, धार्मिक सारी जो कथाएं हैं, भागवत है, पुराण है, इन्हें सुनने से, इन्हें पढ़ने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मूल क्या है? मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो भारतीय दर्शन शास्त्र, उसमें भी आस्तिक दर्शन शास्त्र, उसमें नास्तिक लोग भी मानते हैं एक्चुअली, कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना। मुझे बताइए कि ये मोक्ष है क्या? इस पर बहुत सारा चिंतन हुआ, गहन मनन हुआ, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने इस पर बहुत सारा चिंतन किया, और चिंतन के तदोपरांत उन्हें पता चला कि मोक्ष मिलने के लिए मनुष्य को अपने आप को जानना आवश्यक है। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि भारतीय दर्शन शास्त्र की जीव ही यह है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मैं कहां जाऊंगा। तो क्या हुआ? इस पे मंथन हुआ, मैं कौन हूं? इसके उत्तर आए कि मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, अहम ब्रह्मास्मि। आपको पता है शंकर ने इसका दावा किया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं विश्व निर्माता हूं, क्योंकि मैं ये सब कुछ देखता हूं। मैं ब्रह्म हूं क्योंकि मैंने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया, मैं निर्माता हूं, मैं जन्म दे सकता हूं, उन बच्चों का मैं पालन पोषण करता हूं, मैं विष्णु हूं। मेरे वो बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं तो मैं उन्हें दंड करता हूं, दंडित करता हूं, मैं शिव हूं। तो कुल मिलाकर भारतीय दर्शन शास्त्र के ऐसे अनेक विचार सामने आए, जिसमें किसी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शिव हूं। दूसरे ने कहा कि नहीं, हम कैसे ब्रह्मा हो सकते हैं? ब्रह्मा तो वो है ऊपर स्वर्ग में बैठा हुआ, हम उसकी संतान है, हम उसे नमन करेंगे, उसे प्रसन्न करेंगे। ओम ब्रह्मास्मि, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम शिवे नमः। इस तरह की जब जाप तंत्र मंत्र, एक तंत्र शास्त्र, तंत्र दर्शन शास्त्र एक अलग है। इसमें इस तरह के तंत्र और मंत्र बनाए गए, इनपे बताया गया कि इसका नामस्मरण करने से क्या होगा, आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, फिर ब्रह्म क्या करेगा, आपको आशीर्वाद देगा वगैरह। आपने देखा होगा कि रामायण में भी ये बताया गया है कि रावण ब्राह्मण थे और बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। शिव तांडव स्तोत्र आप कभी पढ़िए, सुनिए, अप्रतिम अप्रतिम रचना। इतना बड़ा कवि हृदय का मनुष्य विलन बना के रख दिया रामायण में। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने तो बची कुची इज्जत बेचारे रावण की खा और खाक कर दी। रावण के नाम से लोगों को डर लगता है और हम अनायास ही कह देते हैं कि रावण राज्य। आपको मैं ये बता दूं, बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं ये आपको बता रहा हूं कि राम राज्य से रावण राज्य में लोग सुखी थे। कहते हैं सोने की लंका थी। नास्तिक दर्शन की बात कर रहा हूं, ये आप ये मत समझ लेना कि मैं मेरी बात कर रहा हूं। नास्तिक दर्शन में जो चार्वाकवादी है वो इसका प्रैक्टिकल प्रात्यक्षिक अनुभव करते हैं
कि रावण की लंका सोने की थी, रावण की लंका में एक आम आदमी सोने की थाली में खाना खाता था। राम राज्य में क्या था? गरीब थे बहुत सारे लोग, झोपड़ियों में रहते थे, गली कुचों में रहते थे, भिक्षा मांगकर खाने वाले लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे। रावण की पत्नी मंदोदरी को सती कहा जाता है दोस्तों। मंदोदरी को कोई तकलीफ रावण ने नहीं दी। अपनी बहन की नाक काटने वाले को, अपनी बहन की नाक और कान काटने वाले को, यहां तक कुछ कवियों ने कहा है कि उनकी बहन के शूर्पणखा जो थी उसके स्तन तक काटे गए थे। अपनी बहन की नाक, कान और स्तन काटने वाले को कुछ ना कुछ दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो फिर कैसे देना चाहिए? वो कहते हैं ना, कभी कभी विद्वान लोग भी भ्रष्ट मार्ग पर चले जाते हैं। अपनी बहन से वो इतना प्यार करता है कि बहन की वो पीड़ा वो सह नहीं पाता, देख नहीं पाता, और सोचता है कि जो राम है, उन्हें पता है कि ये सम्राट दशरथ का पुत्र है, बहुत शूरवीर है, अगर हम इसे युद्ध करेंगे जंगल में तो ये हमें मार देगा। तो हम इसे क्या करें कि उस जंगल से निकालकर उसे परेशान करे और उसकी पत्नी को हर ले, और फिर उनकी पत्नी को, माता सीता को वहां से उठाकर वो ले जाते हैं, वहां पर उन्हें सम्मान से रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण अगर चाहता तो सीता से दुष्कर्म कर सकता था। नास्तिकवादी तो ये कहते हैं कि रावण मूर्ख था, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो आया था माता सीता से जब वो भिक्षा मांग रहा था, और जब सीता जी उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आई थी, तो वहीं पकड़कर उनके नाक या कान काट देता तो विषय खलास हो जाता, समाप्त हो जाता। राम ढूंढते रह जाते रावण को, कभी रावण उनको नहीं मिलता। कुछ लोगों का यह मानना है कि स्त्रियों के विषय में रावण राम से ज्यादा आस्थावान था, और इसीलिए उसने क्या किया, सीता माता को जैसे के वैसे उठाकर ले गया और पवित्रता से उन्हें वहां पर अशोक वाटिका में रखा। ये सारे तर्क है। आप इस बात को समझो कि दर्शन शास्त्र प्रत्यक्ष, अनुभव, तर्क, वितर्क, विचार, इन 5 तत्वों पर चलता है। तर्क कर लिया कि रावण ऐसा कर देता तो, रावण वैसा कर देता तो, रावण शिव धनुष तोड़ देता तो। वाल्मीकि नहीं चाहते थे कि रावण ऐसा करे। वे चाहते थे कि समाज को हमें कुछ अलग दिखाना है, समाज को अच्छे मार्ग की ओर ले जाना है, समाज को आचरण की सभ्यता सिखानी है। वो आचरण की सभ्यता राम जी को, लक्ष्मण को सिखानी चाहिए थी ना। किसी पराई स्त्री को इस तरह से नाक और कान काट देना, ये कहां की आचरण सभ्यता थी? बहुत सारा चिंतन इस पर किया जा सकता है। महाभारत में भी इसी तरह की कथा है। बार बार हम रामायण को ही पहले देख ले कि एक चार्वाकवादी व्यक्ति जब भरत जाते हैं राम को लेने के लिए, और राम से कहते हैं कि प्रभु राम आप चलिए, जिस पिताश्री ने आपको वन में भेजा वे अब नहीं रहे, और वो जो आसन है राजा का वो अब खाली है, और राजा का आसन इतने दिन तक खाली रहना उस राज्य के लिए धोखेदायक है, आप चलिए। तो राम कहते कि नहीं, मैंने मेरे पिताजी को ये वचन दिया है, अगर वो नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अपने वचनों का पालन करना पड़ेगा। तो वो कहा जाता है ना, तुलसीदास ने लिखा है, रघुकुल प्रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। वचन दिया है मैंने पिताजी को कि 14 वर्ष में
वन में रहूंगा। तो एक चार्वाकवादी व्यक्ति है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो कहते हैं कि हे राम, आपको जिन्होंने वन में भेजा वो पिताजी तो अब नहीं रहे, और एक राजा का कर्म यह है कि वो अपनी जनता का पालन पोषण करे। आपका कर्म यह है कि आप जंगल में ना भटकते हुए आप चले, अयोध्या चले, वहां का सिंहासन संभाले, चूंकि भरत जी नहीं कह रहे हैं उस सिंहासन पर बैठने के लिए। तुलसीदास जी ने राम के द्वारा उस चार्वाकवादी की प्रताड़ना करते हुए कहा है कि इस तरह से नहीं चलता, मेरा कर्म, मेरे पिता को दिया गया वचन, यही मेरा कर्म है और वो उसे मैं पूरा करूंगा। एक विद्वान है, दक्षिण से है, उनका नाम भी मैं अभी भूल रहा हूं, उन्होंने कहा है कि शायद प्रभु राम जी को वन का जीवन रास आ गया, इसलिए उन्हें लगता है कि नहीं, मैं मेरा कर्म तो 14 वर्ष के बाद आकर भी निभा लूंगा। और ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा राजा है जो अयोध्या पर आक्रमण कर लेगा, अयोध्या को जीत लेगा। वैसे भी भरत वहां पर रहने वाले थे, शत्रुघ्न वहां थे। तो इस तरह के तर्क, इस तरह के अनुमान दर्शन शास्त्र में होते हैं, और उस तर्क का सहारा लेकर अगर कोई कुछ कहता है तो लोग उसे मारने तोड़ते हैं, कहते यार क्या, ये क्या कर रहे हो, गलत है सब। एक वाद विवाद स्पर्धा थी, मैं तब एमए में था मित्रों। उस वाद विवाद स्पर्धा में विषय था कि महिला सबला है या अबला है। वाद विवाद स्पर्धा में आपको पता है कि आपके महाविद्यालय से भी आप लोग भेजते होंगे कि दो लोगों का एक गुट हमें भेजना पड़ता है, कि एक व्यक्ति कहेगा कि वह अबला है, दूसरा कहेगा वो सबला है। सुदैव से दुर्दैव से नहीं पता, मुझे यह पक्ष मिला कि स्त्री अबला नहीं है, सबला है। और इस वाद विवाद स्पर्धा में मैं गया, काफी महाराष्ट्र से राज्य स्तरीय वो वाद विवाद स्पर्धा थी, और मैं ये आपको 94 की बात बोल रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तब वाद विवाद स्पर्धा बहुत जोरदार होती थी, और उस स्पर्धा के लिए कई लोग आए, और फिर जब मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका मिला, मैंने ये कहा कि जो कहने से मुझे भागना पड़ा वहां से, मुझे आयोजकों ने उठाकर मुझे कहीं दूर भेज दिया और कहा कि भाई आप चले जाओ यहाँ से। मैंने क्या कहा था उसमें, मैंने ये कहा था कि स्त्री कभी अबला नहीं रही है, कभी नहीं, वो सबला ही थी। जब भस्मासुर नाम का राक्षस, शिवजी ने उसे वरदान दे दिया कि तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो मर जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, और वो शिवजी के पीछे भागता है कि मैं अभी आपको खत्म कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ। शिवजी भागते हैं, कहते हैं वो विष्णु के पास गए, फिर विष्णु भी भागते हैं, फिर कहते हैं ब्रह्मा के पास गए। ये सारी तो कथाएं हैं ना, ये कथाएं तो हमने नहीं बनाई। और फिर ये सभी मिलकर भागते हैं तीनों। अब तीनों इस विश्व के निर्माता प्रभु है, वो भाग रहे हैं, उनके पीछे भस्मासुर भाग रहा है। भागते भागते विष्णु जी के दिमाग में आता है कि अगर हम इस तरह से भागते रहे तो पूरा ब्रह्मांड भी भागते रहे तो भी ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये तो हमें मार देगा। फिर कहते हैं कि विष्णु ने एक सुंदर नारी का स्वरूप लिया, नारी रूप लिया, और वह भस्मासुर के सामने चले गए। भस्मासुर ने देखा कि वह अत्यंत मोहनीय सुंदर स्त्री है, वो वहां पे रुक गए, और उसने उस स्त्री को कहा कि तुम कौन है, मैंने इतनी लावण्यवती, इतनी सुंदर स्त्री मेरे जीवन में नहीं देखी। तो विष्णु रूपी वह माया रूपी वह स्त्री कहती कि मैं अप्सरा हूं, है ना, मैं आपको खुश करने का, क्योंकि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भगा रहे हैं,
तो मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको खुश करने के लिए आई और मैं आपको नृत्य दिखाना चाहता हूँ। कहता है नाचो, और फिर वहां पे वो नृत्य होता है और कहते हैं कि वो इस तरह से मोहिनी माया है, वो इस तरह का नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते वो भस्मासुर है वो देखता है और वो भी नाचने लगता है, और नाचते नाचते जिस तरह से वो माया नाचती है उसी तरह से वो भी नाचता है। और कहते हैं नाचते नाचते प्रभु अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। कहते हैं भस्मासुर भी नाचते नाचते अपने सिर पे हाथ रख लेता है, वो खुद भस्म हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि जब तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता अभी क्योंकि उसी के कारण बहुत बड़ा विवाद हुआ था। हो सकता है आप बैठे हुए महनीय व्यक्ति में से भी कोई और अलग अनर्थ उसका ले ले। तो मैंने कहा कि वो इस तरह से भाग रहे हैं डर के मारे, तो उन्हें किसने बचाया? एक स्त्री ने बचाया, एक महिला ने बचाया। इसलिए महिला कभी अबला नहीं थी, ना आज है ना कल रहेगी। उस वक्त मेरे उस एक शब्द जो मैं बोलना नहीं चाहता, उस शब्द के कारण मुझे काफी मतलब जो मेरे बराबर के लोग थे, कुछ तो बड़े थे, किसी ने जूते फेंक के मारे, किसी ने क्या, और फिर वहां से मुझे आयोजकों ने कहा कि सर आप अरे यार तू चला जाए यहाँ से। मुझे उठा के किसी गाड़ी में बिठा के मुझे किसी होटल में भेज दिया था। अच्छी बात ये बताता हूँ कि वो वाद विवाद स्पर्धा में जीता था क्योंकि सच्चाई, सच को आंच नहीं होती, क्योंकि वो मेरी बात तो थी नहीं, आपने ही पुराण लिखे, आपने ही कथा लिखी, और उस कथा पर कोई इस तरह का वक्तव्य कर सकता है। दर्शन शास्त्र इस तरह की अनुमति देता है आपको बोलने की, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष और अनुभव दोनों चीजों को आपको बताना पड़ेगा, और वो सारी चीजें जो है वो करने की क्षमता उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो इस विषय में बात करता है। दोस्तों, चार्वाक जो थे, मतलब चार्वाकवादी जो थे, वो चार्वाकवादियों ने, लेकिन नास्तिकता इस कदर बढ़ गई उनकी कि लोगों को लगने लगा कि अरे ये केवल बुद्धि के सहारे चलने वाले लोग हैं, और ईश्वर जो है बुद्धि से मिलने वाली वस्तु नहीं है। ईश्वर बुद्धि से नहीं मिलते, ईश्वर दिल से मिलते हैं, हृदय से मिलते हैं। विचार अगर आप करेंगे तो आपको ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। फिर अगर हम बौद्ध दर्शन के ओर आए तो आपको यह पता चलेगा कि भारतीय दर्शन जो था, सनातन दर्शन जिसे हम कहेंगे, जो सनातन दर्शन जो था, वो दर्शन में कर्मकांड, अंधश्रद्धा, बाह्याडंबर इस कदर पसर गए थे कि जब बुद्ध ने देखा कि अरे ये इस तरह से अगर चलेगा तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, दुभर हो जाएगा। जो संस्कृत देव भाषा के रूप में मानी गई है, वो देव भाषा केवल इन्हें गिने लोग ही जानते हैं। समाज का आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, फिर वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सभी लोग पीड़ित है। और जबकि उन्होंने जो देखा था, मृत्यु देखी थी, बुढ़ापा देखा था, उन्होंने कहा कि ये अगर हुआ है तो इसका कोई तो कारण है। कारण के बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता। गौतम बुद्ध का यह मूल सिद्धांत है। कुछ ना कुछ कारण है कि आप बुढ़े हुए, कुछ ना कुछ कारण है कि आप बीमार हुए, कुछ ना कुछ कारण है कि आप मृत्यु को प्राप्त हुए, और इनके कारणों को अगर खोजा जाए तो इनको टाला जा सकता है, इन दुखों को टाला जा सकता है। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा कि सर्व जगत जो है वह दुख है, दुखी है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि जिसको कोई दुख नहीं है। फिर अगर दुख है, उसका कोई कारण है, और अगर कारण का पता चल जाए तो दुख से मुक्ति मिल सकती है। गौतम बुद्ध वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले प्रयोग अपने आप पर किया कि जीवन दुख का सागर है और उससे तर जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले हम अपने आप को जान ले, मैं कौन हूं। भारतीय दर्शन का मूल है
मैं कौन हूं, और उसे जानने के लिए क्या करें? उसे जानने के लिए कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अलग यज्ञ याग करने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने एक ध्यान सिखाया था, अपने शिष्यों को ध्यान सिखाया। क्या था वो ध्यान? जैसे मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म में ओम नमः शिवाय, वैष्णवे नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, ऐसे ऐसे बताया गया। जिस सगुण ईश्वर है उनके नाम से जप करने को कहा, और उनकी एक मूर्तियां हमारे सामने खड़ी कर दी। और अगर हम ध्यान करते वक्त आंखें लगाकर जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें प्रभु राम का चित्रण दिखता था, कृष्ण दिखते थे, लोग उसी में खुश थे और कहते थे कि मैंने ब्रह्म को पा लिया, मैंने विष्णु को पा लिया, मैंने राम को पा लिया, मैंने कृष्ण को पा लिया। बुद्ध ने कहा कि यह संसार किसी भी ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता। तो फिर वो ध्यान क्या था? उन्होंने बिल्कुल सामान्य, उन्होंने कहा कि कोई मंत्र मिंत्र मत जपो, आंखें लगाकर बैठिए और देखिए, अपना पहले शरीर ध्यान कर लीजिए। मेरे पांवों की उंगलियां, है ना, वक्त जो है दोपहर का समय है, वरना मैं आप सभी को, अगर सुबह और शाम का समय होता आलोक जी, तो इन सबको मैं ध्यान करवाता। और फिलहाल अभी 1 महीने से तो मैं ध्यान बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ और उससे काफी उपलब्धि मुझे हो रही है। जो स्पिरिट भी एक अच्छा, मतलब आपके सोल जो है, आत्मा जो है, या आपका जो आत्मविश्वास है, उसे ये ध्यान बढ़ाते हैं। गौतम बुद्ध ने उसको किया था। उन्होंने कहा कि ध्यान कीजिए, शरीर ध्यान उन्होंने बताया। पहले शरीर ध्यान करिए। शरीर ध्यान के बाद उन्होंने बताया कि जो सांसें हैं, वो सांस ही सब कुछ है। चार्वाकवादियों ने कहा था कि अगर शरीर में आत्मा है तो फिर हम ऑक्सीजन लेते क्यों हैं, छोड़ते क्यों हैं? प्राणवायु की जरूरत ही नहीं। आपकी आत्मा को ही शरीर को चलाना चाहिए ना। बुद्ध ने कहा कि उसके बाद क्या करें? आप जो सांस आ रही है, अंदर जा रही है, उसकी ओर ध्यान रखें। फिर वो बाहर जा रही है, उसकी ओर ध्यान रखें। अंदर जा रही है, उसकी ओर ध्यान रखें। बाहर जा रही है, उसकी ओर ध्यान रखें। और जब ये क्रिया सतत सतत होती रहेगी, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है दोस्तों, दशकों लग जाते हैं इन चीजों में। फिर ध्यान करते करते आपको एक समय ऐसा आता है, आपको पता चलता है कि अरे, अंदर भी मैं हूं, बाहर भी मैं हूं। अनुभव अनुभवामृत नाम का एक ग्रंथ है मित्रों, संत ज्ञानेश्वर ने उसे लिखा। चूंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूं और आज अब मैं जहां से बोल रहा हूं, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर पर आलंदी है, जहां पर संत ज्ञानेश्वर, उनका जन्म हुआ और उन पर उनकी आज जीवंत समाधि वहां पर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, इसका जो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम इसका विचार करते हैं, उसमें महाराष्ट्र दर्शन एक अलग दर्शन है दोस्त। गौतम बुद्ध जब यहां पर इस तरह का मार्ग बताते हैं, महाराष्ट्र दर्शन में आप पाओगे कि इस तरह से, चूंकि संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना महाराष्ट्र में की, तो वो मूल पुरुष थे वारकरी संप्रदाय के। उसमें नामदेव भी आते हैं। नामदेव जी को आप जानते हैं, ज्ञानेश्वर को जानने वालों की संख्या कम होगी शायद, लेकिन संत नामदेव को सभी लोग जानते हैं। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके 63 पद मिलते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जो है दोस्तों, यहाँ पर वे रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो ज्ञानेश्वरी लिखी, जो भगवत गीता की टीका थी। वो सामान्य है, भगवत गीता का ही आलोचना है वो, उसमें कुछ अलग सा काफी दिया है उन्होंने, लेकिन उसे छोड़ दो। मैं आपको अनुभवामृत की ओर ले जाना चाहता हूं। अनुभवामृत नाम का उनका वो ग्रंथ है, जो दर्शन शास्त्र का एक महत्तम ग्रंथ है। उस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि
ईश्वर जो होता है, वो जो सत्ता होती है, वो अंदर भी वही होती है, बाहर भी वही होती है। उन्होंने बताया, एक उदाहरण दिया उन्होंने, कि जैसे आकाश में सूर्य है और आपने घट रख दिए हैं, पानी से भरे हुए 8-10 घट रखे हुए, मिट्टी के बर्तन, समझ लो 10 बर्तन आपने रखे हुए हैं और सूरज सिर पर आ गया है। आप देखेंगे मटके में, हर मटके में आपको सूरज दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। पानी भरा है और जब सूरज सामने है सिर पर, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो उस घट में दिखेगा। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मुझे बताओ कि इस घट में सूरज है या नहीं। देखिए, फिलोसॉफी कोई खेल नहीं है। प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है आपको। उत्तर है कि है, दिख रहा है। और फिर मुझे बताइए, वो है क्या वहां पे सूरज? एक्चुअली नहीं है। वो नहीं है क्या? तो है, दिख रहा है क्या? तो हाँ, सिर्फ प्रतिबिंब है, वो नहीं है, लेकिन दिख रहा है, मतलब वो सूरज वहां पर है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कितने सूरज है? फिर 10 सूरज है। एक लाठी लाओ, एक मटके को तोड़ दो, मटका फूट गया, पानी बह गया। फिर वो पूछते हैं, यहाँ का सूरज कहाँ गया? सूरज था ना वहां पे, कहाँ गया? टूट गया। फूटा कुंभ जल जल समाना, उसमें था। मनुष्य ये जो शरीर है दोस्तों, ये है भी क्या? एक मटका ही तो है। जब ये टूट जाएगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा मतलब क्या मर जाऊंगा? मैं मर जाऊंगा मतलब ये देह मर जाएगी केवल मेरी। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब आप सांसें लेते रहोगे, छोड़ते रहोगे, सांस पर आपका ध्यान रहेगा, धीरे 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 ये प्रयोग आप करते रहेंगे, आपको एक दिन अनुभव होगा कि आप जो है वो आप मात्र शरीर है, और आपके अंदर बोलने वाली जो शक्ति है वो अलग है। वो अलग है, आप अलग है, दो अलग चीजें हैं। फिर वो जो चीज है सूक्ष्म शरीर, जिसको उन्होंने कहा कि वो सूक्ष्म शरीर आपको तब प्राप्त होगा, या उसका अनुभव आप तब कर पाएंगे, जब आप निरंतर साधना करेंगे। दुख दूर कब होगा? जब आप उसके कारणों को जान लेंगे, जब ये पता चल जाएगा ये शरीर है, ये मिट्टी का एक पुतला है, कट जाएगा, फट जाएगा, कल मर जाएंगे। मरने को कितना डरते हैं लोग, कितना डरते हैं मरने को। अभी फिलहाल मैं एक, मेरे हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं एक अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। 82 साल के व्यक्ति है, महानुभाव संप्रदाय में दीक्षित है, बाकायदा वो पिंक कलर की ड्रेस पहन के वहां पर आते हैं। 82 ईयर्स ओल्ड है। 10 वर्ष पहले उनका बाईपास हुआ है, फिर 2 स्टेम भी उनमें डली हुई है। कल ही मुझे बता रहे थे कि मैं गया था रूबी हॉस्पिटल में, फिर मुझे वो डॉक्टर ने कहा कि भाई बाईपास कर लो, क्योंकि 13 ब्लॉकेज है उनके शरीर में, उनके हार्ट में जाने वाली नसों में। उनको कहा कि आप बाईपास कर लो, तो वो कहते फिर आप लिख के दो, गारंटी लिख कर दो कि बाईपास में मैं मरूंगा नहीं। जिस महानुभाव संप्रदाय ने परकाया प्रवेश सिखाया, परकाया प्रवेश का पहला प्रयोग स्वामी चक्रधर ने किया, उस चक्रधर स्वामी के विचारों पर चलने वाला 82 वर्ष का व्यक्ति ये कहता है कि मैं मर जाता सर, बोले वहां पे। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर छाजड़ आने वाले हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर आया। इनको भी मैंने बोला गारंटी है क्या? तो उन्होंने कहा भाई गारंटी, 100% गारंटी, आपको हम अच्छा कर देंगे 2 महीने में। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ आके फिर अभी मुझे,
इनका अभी इनको क्या प्राप्त कर रहा है 82 वर्ष की उम्र में, जबकि उन्होंने घरदार भी छोड़ दिया है, उनकी बीवी है, शायद बीवी मर गई है उनकी, उनकी बच्चियां हैं, उनकी शादियां होगी, सब कुछ खुश है, अभी जीवन में कुछ बचा नहीं है वैसे देखने के लिए, वो आदमी मरने से डर रहा है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि इन लोगों को हम आध्यात्मिक किस नजरिए से कहें। तो जब बुद्ध जी ये कहते हैं कि जब आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस के साथ अपने शरीर के अंदर जाएंगे और धीरे धीरे ये अनुभव आपको होता जाएगा कि आप जो है ये शरीर नहीं है, आप कुछ अलग है, अलग वस्तु है, जिसने इस देह को धारण किया है, ये देह छूटने वाली है एक दिन। जिस तरह से दोस्तों हम कपड़े बदलते हैं, उस तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर कपड़े बदलता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। फिर क्या होता है कि जिस तरह से ये सारी चीजें होती रह जाती है, बुद्ध का तत्व ज्ञान अलग है, जैनों का तत्व ज्ञान अलग है, चारवाक का तत्व ज्ञान अलग है, महाराष्ट्र दर्शन की मैं बात कर रहा था, इनका तत्व ज्ञान अलग है। मैं थोड़ी बात महाराष्ट्र दर्शन पर आपको करना चाहूंगा। काफी दोस्त मेरे वहां पर महाराष्ट्र के भी आपके इस प्रोग्राम में शायद है, तो वो भी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति दर्शन शास्त्र को जाने। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर बाकायदा नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि योग याग विधि येने नोहे सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। अब बताओ, इसका अर्थ ये हुआ कि योग याग विधि इन सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। योग याग विधि येने नोहे सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म, ये सब फालतू की चीजें हैं। योग करना, याग करना, वो क्या करते हैं, याग करते हैं ना, यज्ञ करके उसमें क्या 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 डालते हैं, स्वाहा फट स्वाहा करते हैं, वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे हिंदी साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो हमने सगुण और निर्गुण परंपरा पढ़ी है, बराबर है। नाथ संप्रदाय मूलतः निर्गुण संप्रदाय है। संत ज्ञानेश्वर निर्गुण संप्रदाय में दीक्षित है, इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि तुझ सगुण म्हणू की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदु रे। संत ज्ञानेश्वर, मैं महाराष्ट्र दर्शन इसलिए कह रहा हूं, इस पे कुछ लिखा जाना चाहिए ना, समय अगर मिलता है तो मैं जरूर इस पे लिखूंगा कि महाराष्ट्र दर्शन जो है, महाराष्ट्र का जो दर्शन है, वो दर्शन एक अलग टाइप का दर्शन, वो सगुण निर्गुण दोनों को लेके चलता है। वही ज्ञानेश्वर कहते हैं, हरिपाठ नाम का एक 28 अभंगों का पदों का केवल एक ग्रंथ है, जबरदस्त ग्रंथ है। इन 28 पदों को भी अगर आप ठीक से पढ़ ले और उन्हें समझ ले तो भारतीय दर्शन शास्त्र पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे, मेरा दावा है। वो कहते हैं, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। पुण्य, जो भारतीय दर्शन शास्त्र में मोक्ष सर्वतोपरि है ना, अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष। मोक्ष को जाने के लिए क्या चाहिए, आपको पुण्य करना चाहिए। आपको पुण्य करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए कि दान धर्म करना चाहिए। किसको करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान धर्म करना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, और इन सारी चीजें। अनुभवामृत नाम के ग्रंथ में संत ज्ञानेश्वर ये कहते हैं, एक उदाहरण दिया है उन्होंने, उस उदाहरण में वो कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक साधु, उस गांव में बरसात नहीं हुई है काफी वर्षों से, तो एक साधु एक गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। ताड़ासन, जिसे योगासन वाले आप जानते होंगे, जिसे ताड़ासन कहते हैं। एक पैर पर खड़ा होकर वो ध्यान कर रहा है। और उस गांव में एक तेली तेल बेचने जाता था रोज। उसने देखा, अरे ये महाराज जी काफी दिनों से खड़े हैं यहाँ पर, है ना, इनके एक ही पांव पे खड़े, इनके पांव में दर्द हो रहा होगा,
तो चलो तेल से इनके पाँवों की मालिश कर दें। देखिए दोस्तों, मैं किस पे बात कर रहा हूं? नास्तिक दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। नास्तिक दर्शन में महाराष्ट्र दर्शन की बात कर रहा हूं। आस्तिक दर्शन कहता है कि पुण्य करो तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता संसार में, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए वो ये कथा बता रहे हैं। तेली ने क्या किया? तेल निकाला और उस महाराज का जो पांव था उसकी मालिश कर दी अच्छी तरह से। अब मुझे इस प्रश्न का पहले उत्तर दे दो कि उस तेली ने जो किया वो पाप है कि पुण्य है? 100% पुण्य है ना? उसने अच्छा काम किया, उसका तेल बेचारे का गया, फोकट में उसने उसकी मालिश करवा दी, ये तो अच्छा कार्य हुआ। तो उसको पुण्य मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको पुण्य मिलना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि वो तेल उठा के वो अपने गांव में तेल बेचेंगे, चला गया। तेल की खुशबू से क्या हुआ? उसके आजू बाजू में जो चींटियां रही होगी वो चींटियां आ गई और उसके पाँव में चढ़ गई, उसके पाँव को काटने लग गई। अब मुझे बताओ, तेल लगाने वाले ने जो तेल लगाया वो पुण्य के कर्म से, पुण्य भाव से लगाया, लेकिन उससे उसके पाँव को अगर चींटियां काट रही है, उससे उस आदमी को दर्द हो रहा है, तो पाप हुआ कि पुण्य हुआ? चलो पाप हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसे ही उड़ान चोट लोग, उड़ान चोट कुछ भी कह दो, ऐसे 4-5 बच्चे खेत में से आ रहे थे, उनके हाथ में गन्ना था, गन्ना चुसते चुसते आ रहे। उन्होंने कहा कि साला ये बकवास है ये बाबा, फालतू यहाँ पे खड़ा है, अपने गांव का पूरा सत्यानाश कर देगा, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं। तो उन्हें क्या किया, वो जो गन्ना खा रहे थे उसका छिलका जो था उस बाबा को मार रहे थे। गन्ना खाकर झूठा किसी व्यक्ति को मारना क्या भारतीय दर्शन शास्त्र में पुण्य है कि पाप है? पाप है। पाप किया उन्होंने। उन्हें सबने 4-5 लड़के थे, सभी ने वो गन्ने का जो बचा कुचा मतलब चबाया हुआ जो चोखा है उसको फेंक दे के मारा और चले गए, हंसते हंसाते चले गए। अब उस गन्ने के उन टुकड़ों से क्या हुआ कि वो जो खुशबू आई चींटियों को, चींटियों ने क्या किया, उस बाबा के पांवों से उतरकर वो कहां चली गई? उस गन्ने के टुकड़ों पे वो चली गई, वहां पे वो रस पीने लग गई। बच्चों ने क्या किया था? पाप किया था। और उस बाबा को उस पाप के कारण क्या हुआ, उसको जो चुभ रही थी, वो काट रही थी वो चिटिया उतर गई। अब मुझे बताओ कि तेली ने किया हुआ पुण्य कि उन लड़कों ने किया हुआ पुण्य? नहीं बता पाएंगे सर, आसान चीज नहीं है। दर्शन शास्त्र किसी खाला का घर नहीं है कि जाकर बैठ गए और खाना खा लिया और निकल आए। दर्शन शास्त्र पर बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े वक्तव्य दिए हैं और उन सारे वक्तव्यों को नकारा गया है। गौतम बुद्ध जैसा मनीषी, एक महात्मन व्यक्ति जिन्होंने ईश्वर को नकारा, हम लोगों ने उनको ईश्वर बना दिया। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, ईश्वर को नकारा इन लोगों ने, हमने उनको ईश्वर बना दिया। हम बहुत सस्ते लोग हैं साहब, बहुत सस्ते। जब हमारे मानसिकता के परे कोई व्यक्ति होता है, जब हमारे विचारों के बाहर कोई विचार करने वाला मिल जाता है ना, हम उसको भगवान बना देते हैं। मूर्ति बना दो, झंझट खत्म। हम उनके कर्म नहीं सीखना चाहते, हम उनकी साधना नहीं सीखना चाहते, हमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना। हम तो बस उनको भगवान बना दो, झंझट छोड़ो और वहां पे अपनी दुकान लगाओ। आपको एक आश्चर्य की बात मैं बताता हूं कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ईश्वर को नकारा, लेकिन संसार में सबसे पहला स्तूप बुद्ध संप्रदाय ने ही बनाया।
और फिर मंदिरें बनी, फिर मस्जिदें बनी, और फिर गुरुद्वारे बने, और फिर ना जाने क्या क्या, कितने भगवान और कितने मंदिर और कितने क्या। इस देश में किसी ने कहा था कि इस देश के सारे मंदिरों का पैसा अगर निकाल दे तो भारत देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। क्या करेंगे इस देश को सोने की चिड़िया बना के, जो कि नष्ट होने वाली है। हर आदमी जीता है, मर जाता है। दर्शन शास्त्र जो है वो ऐसा है। ईश्वर को देखने की जो क्रिया है, ईश्वर को देखने की जो भावना है, वो अलग लोगों में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। संत तुकाराम एक बहुत महान संत हो गए। उन्होंने कहा कि विठू पहायासी गेलो आणि विठूची होऊनी ठेलो। इसका सामान्य अर्थ ये है कि मैं विठल को देखने गया तो पता चला कि मैं ही विठल हूं। कितने बड़ी सोच है सर। इस बात को आप देखो, आप समझो। संतों के सिर्फ पद हमें पढ़ाने के लिए नहीं मिले सर, हमें वो पढ़ने भी है, पढ़ाने भी है, साथ में हमें अनुभूति भी करने हैं। अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो हम क्या बता पाएंगे किसी को। संत नामदेव नाम के एक संत महाराष्ट्र में हुए, फिर वो बाद में पंजाब में भी जाके रहे थे, और ये सब सारी बातें तो आपको पता है। तो एक दिन क्या हुआ, पुणे में बैठे हुए थे सभी संत। गोरा कुमार नाम के एक संत थे, मुक्ताई नाम की संत ज्ञानेश्वर की बहन थी, छोटी, बहुत छोटी थी वो, 8 साल की। और उन्होंने कहा, गोरोबा काका जरा देखो कौन सा मटका कच्चा है और कौन सा पक्का है। क्योंकि वो कुमार थे, तो कुमार के पास वो थापी होती है लकड़ी की, छोटी बैट जैसी, वो लेकर उठे। वो गोरोबा काका ज्ञानेश्वर के सिर पे मारा पहले, टन करके, उनका पक्का है। फिर जो दूसरे संत थे उनको मारा, निवृत्तिनाथ को मारा, सोपान को मारा, मुक्ताई को मारा। ऐसे मारते मारते वो आ रहे थे। जैसे ही नामदेव के पास आए और नामदेव को जैसे ही मार लगे, उसने कहा, ए पागल है क्या, क्यों मार रहा है मुझे। गोरोबा काका ने कहा, ये कच्चा है। फिर उन्होंने पूछा, मैं कैसे कच्चा। उन्होंने कहा कि आप जाइए, ईश्वर को पहचानने की कला अभी आपको नहीं है। उन्होंने कहा, अरे विठ्ठल तो मेरे साथ बात करता है, मैं खाना ले जाता हूँ, वो मेरे हाथ से खाना खाता है, और आप पागल लोग हैं, मुझे कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। उन्होंने कहा, नहीं आप नहीं जानते, आप जाइए, विसोबा खेचर नाम के एक संत है, उनके पास आप जाइए, वो आपको ईश्वर का सही ज्ञान, ईश्वर का सही दर्शन करवाएंगे। संत नामदेव गए। जब विसोबा खेचर के यहाँ गए, उन्हें पता चला कि वो मंदिर में, शिव के मंदिर में, वे उस मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि विसोबा खेचर अपने पांव जो है शिवलिंग पर रख के सोए हुए हैं। तो गए, उन्हें कहा, अरे यार किस पागल के पास मुझे भेज दिया, ये तो भगवान के सिर पे पांव रख के सोया हुआ है। नामदेव ने वो पांव उठाए, दूसरी जगह पे रखना चाहे, कहते हैं कि वहां भी शिवलिंग बना। फिर उन्हें दूसरी जगह और तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह उनके पांव को उठा उठा के इधर उधर रख रहा है। हर जगह उसे शिव का दर्शन हो रहा है। और फिर कहते हैं कि विसोबा खेचर के वो कदमों में जा गिरे और कहा कि क्षमा करे, है ना, मुझे ज्ञानेश्वर और उन्होंने भेजा है, मुझे कृपया ज्ञान करवाइए। कहते हैं विसोबा खेचर ने उनके बाद उन्हें अनुग्रह दिया, वो उनके शिष्य बने। और उसके बाद वे विठल के मंदिर में गए, विठल को कहा कि भाई अब मैं आपको पहचान लूंगा, हर रूप में पहचान लूंगा। विठल ने, कथा है, विठल ने कहा कि भाई मैं कल आऊंगा आपको मिलने। और वो जाते हैं, भूंगा के भ्रमर का रूप वो लेते हैं, और नामदेव उनको नहीं पहचान पाते। तो फिर वो ईश्वर के पास जाते हैं, विठल को कहते हैं कि अब मैं आपको पहचान लूंगा, आप कल आइए। और दूसरे दिन कहते हैं कि एकादशी का, द्वादशी थी, मतलब एकादशी के दिन व्रत रखते हैं यहाँ के लोग। तो दूसरे दिन वो उन्होंने सारा पदार्थ अच्छे अच्छे बनाए हैं, ईश्वर को भोग चढ़ाना है।
और जो उन्होंने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, उसको छोड़ना है, खाना खाना है, तो बना के रखा है। और कहते हैं कि एक कुत्ता दौड़ते दौड़ते आता है और वो रोटी जो है अपने मुंह में पकड़ के भागता है। वहां से नामदेव जी आ रहे हैं, उनके हाथों में घी का मटका है और वो घी का मटका लेकर उस कुत्ते के पीछे भागते हैं और कहते हैं, थांबा थांबा जठ जग जेठी कोरड्या कोरड्या पोळ्या कशा खाती। मतलब हे ईश्वर, आप रुक जाओ, मैंने आपको पहचान लिया है, वो सूखी रोटी मत खाइए, मैं आपको घी लगा कर देता हूँ। इस तरह का दर्शन, कुत्ते में ईश्वर, वनस्पति में ईश्वर, निसर्ग में ईश्वर। जैन संप्रदाय ने तो निर्गुण में भी निर्जीव में भी ईश्वर माना है। ईश्वर मतलब आत्मा माना है कि संसार की हर वस्तु में आपको ईश्वर मिलेगा। और दोस्तों, यह सच्चा दर्शन है। दर्शन का मतलब यह है कि आप अपने आप को और अपने ईश्वर को इस तरह से इस कदर जान ले कि आपको यह समझ आ जाए कि मैं और ईश्वर, इनमें कोई अलग भेद नहीं है, तादाद में है, मैं हूं तो ये संसार है तो मैं हूं। मुझे बताओ, अगर मैं मर जाता हूं तो क्या संसार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो मैं हूं इसलिए संसार है, आप है इसलिए संसार है। आप है तो आपकी नौकरी है, कॉलेज है, माँ है, बाप है, पूरी दुनिया है। आप नहीं है तो कुछ नहीं है आपके लिए। दुनिया जैसी की वैसी रहेगी, आपके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा जाता है ना, रामकृष्ण आले गेले त्यावण जगह का ओसची पड़ेले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप भी चले जाओगे, मैं भी चले जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें यही समझना है कि ये फर्क ना पड़े, लेकिन हम ये जान ले कि व्हाट इज ट्रूथ। अहिंसा क्या है, अपरिग्रह क्या है, अस्तेय क्या है, मुझे काफी बताना था। मैडम जी, कितना समय बाकी है अभी? सर वैसे तो कोई समय की सीमा नहीं है, लेकिन बस ये है कि प्रश्न भी हमारे सामने आ रहे हाँ, हैं जी जी, और अब जिज्ञासाओं को शांत करना है। बाकी जी जी बड़ा रोचक, ज्ञानवर्धक और सारगर्भित और बहुत शानदार वक्तव्य, ऐसा सारे चैट बॉक्स में बराबर से सर कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये वक्तव्य निश्चित बात है कि जैसे ये दो पंक्ति नहीं है, अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे पल को रस अंतर्गत ही भावे। तो बिल्कुल वाह, ये दर्शन शब्द ही ऐसा है सर, और दर्शन पर व्याख्यान भी ऐसे ही, जैसे आपने कहा ना कि कितने विद्वान आए और कितने इस पर दे गए अपने वक्तव्य, लेकिन इसका कहीं ना, ये बिल्कुल अंतहीन ये शब्द है और इस पर सार गर्भित जितना भी सर बात बोली जाए वही कम है। तो मैं सर कुछ प्रश्न जी जी, अवश्य। जी, ये हमारे डॉक्टर रामजी द्विवेदी जी का प्रश्न है। भूमंडलीकरण के इस दौर में किस दर्शन को अपनाकर मानवीय जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है और वर्तमान परिस्थितियों में स्वयं को दर्शन और वास्तविक स्थिति में एक समान कैसे रख सकते हैं? जी, अभय कुमार बोल रहे हैं ना? अभय कुमार जी रामजी द्विवेदी जी हैं ये सर, बिहार से। राम जी। भूमंडलीकरण के इस दौर में किस दर्शन को अपनाकर मानवीय जीवन को जी सार्थक जी, बनाया जा सकता है और वर्तमान परिस्थितियों में स्वयं को दर्शन और वास्तविक स्थिति में एक समान कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। द्विवेदी जी, आपका प्रश्न बहुत सटीक है, लेकिन इस बात की ओर आप हमेशा ध्यान रखें कि दर्शन ऐसी चीज नहीं है कि भूमंडलीकरण के युग में बदल जाए, आधुनिक युग में उसका कोई दूसरा मायना हो। ऐसा नहीं होता। दर्शन दर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप मुझे देख रहे हैं, है ना? ये देखना है सर। जैसे आप आंख लगा लेंगे, आप जिसको भी देखना चाहते हैं, अपनी माता जी को, अपने गुरु जी को, किसी को भी आप दर्शन उनका कर पाएंगे। वो प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं होंगे, लेकिन आप उनकी अनुभूति कर लेंगे कि हाँ, मेरी माता जी ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे है। हमें हमारे दर्शन शास्त्र ने क्या किया जी सर, कि हमें क्या किया, हमें जीवन के उस मार्ग की ओर ले जाने के लिए उन्होंने अपने वचन कहे। कि क्योंकि सनातन धर्म में, सनातन दर्शन शास्त्र में या भारतीय दर्शन शास्त्र में हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या बताया कि मोक्ष प्राप्ति करना। तो मोक्ष प्राप्त कब होगा? कि जब हम ये समझ ले, मरते वक्त हमें ऐसा लगे कि मैंने सब कुछ पा लिया। वो भूमंडलीकरण के कारण या उत्तराधुनिकता के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शन दर्शन होता है
वो आज भी वही है, कल भी वही था, परसों भी वही था, आदि युग में भी वही था, आज भी है और कल भी जैसे का वैसा रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है सर। दर्शन कभी नहीं बदलता, इसलिए वो दर्शन है। हाँ, कोई एक और विद्वान निकल के आए, वो उसके मायने बदल देगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रत्यक्ष और अनुभूति, ये दो चीजें दर्शन शास्त्र में नास्तिक दर्शन ने हमें बताई, और आस्तिक दर्शन ने तो कहीं फिर अनुमान है, ये वो 2 4 5 और, तो वो अलग चीजें हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, मीमांसा आप करेंगे, दर्शन शास्त्र की मीमांसा सिर्फ आप करेंगे। प्रेमचंद को जो लिखना था लिख के चले गए, अब आप सिर्फ उसकी मीमांसा कर सकते हैं। समझ गए सर द्विवेदी सर? और कुछ हाँ सर, बिल्कुल सही। अनीता यादव जी सर आपकी प्रशंसा में लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत वक्तव्य। इससे पूर्व हमने दर्शन पर इतना सार गर्भित वक्तव्य नहीं सुना, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। प्रोफेसर चौहान जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सर प्रश्न इनका, भारतीय दर्शन शास्त्र में जीवन के दुख को अपनाया गया है, अतः निराशा का विरेचन करने वाला शास्त्र, ऐसा हम भारतीय दर्शन को मान सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते। क्या कारण है, जगत दुखम, सारा जो जग है ये दुख से भरा हुआ है, और दुख का कारण ही निराशा है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपकी निराशा जो है ना, वही दुख का कारण है। जब आपकी निराशा हट जाए, जब आपकी आशावादी दृष्टि का जन्म होगा, तभी आपका जीवन सुभर होगा, सुखद होगा। दुख, क्योंकि गौतम बुद्ध जी के जीवन का मकसद ही ये था कि दुख जो है, दर्द जो है, उसे मिटाने के लिए क्या किया जाए, वही तो वो खोजने गए। और जब उन्होंने खोजा तो उन्होंने ये पाया कि निराशा जो है ना, यही आदमी को समाप्त कर देती है। जब आदमी निराश हो जाता है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए निराशा को छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। निराशा किस चीज की निराशा? मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे सुंदर पत्नी नहीं मिली, मुझे बहुत बड़ा बंगला घर नहीं मिला, इससे कोई निराशा नहीं है। आपका जो जन्म हुआ है, हमारा मनुष्य का जो जन्म हुआ है सर, इस जन्म का जब पीछे WHO ने पूरे हमारे देह की वैल्यू निकाली, तो $8 ट्रिलियन हमारे देह की वैल्यू है, इसकी आंख की, नाक की, ये वो सब। हमारा लिवर एक दिन में 500 केमिकल तैयार करता है, जो दुनिया की किसी फैक्ट्री में, किसी एक फैक्ट्री में 500 केमिकल नहीं बनते। तो इस तरह का हमारा देह है, इस तरह की हमारी जीवनी जीवन है, हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराशा का अगर इसको आप लोग ये समझ लेंगे, निराशा ही जीवन है, तो जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। और भारतीय दर्शन शास्त्र हमें निराशा को त्याग कर आशावादी बनाता है कि अरे तू ईश्वर का बच्चा है, या तू खुद ईश्वर है, या फिर ईश्वर कुछ नहीं, लेकिन तेरे कर्म अच्छे हैं तो तुझे अच्छे फल मिल जाएंगे।